हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई थी। पहली बार ये एग्ज़ाम हुआ था और काफ़ी सारे निम्बस लर्निंग के स्टूडेंट्स ने क्रॉक किया है इस एग्ज़ाम में। थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं और उसी कड़ी में काफ़ी सारे स्टूडेंट से हम लोग आपको मिलवा चुके हैं। और उसी कंटिन्यूएशन में आज एक और सेलेक्टेड स्टूडेंट हमारे साथ हैं, समुंदर अरोड़ा। क्या जर्नी रही इनकी वो सब मैं आपको ब्रीफ करूंगा और उसके बाद किस तरीके से इन्होंने तैयारी की और किस तरीके से इस मुकाम पर पहुंचे, क्या चैलेंजेस आए, वो सब कुछ हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने बीटेक किया है 2018 में। इन्होंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक किया है जयपुर के प्राइवेट कॉलेज से। दैन उसके बाद इन्फोसिस कंपनी इन्होंने ज्वाइन की और ताज्जुब की बात है कि इन्फोसिस कंपनी की जॉब ये छोड़कर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी इन्होंने की। उसमें पहले ही अटैम्प्ट में इन्होंने सफलता हासिल की। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया और क्या कारण रहा जिस कारण उन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ के और इस गवर्नमेंट जॉब की तरफ ये आकर्षित हुए। तो सबसे पहले समुंदर, यस सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं कि पहले ही अटैम्प्ट में पहले इस भर्ती को आपने क्रैक किया। थैंक यू सर। तो सबका मतलब मेरा भी उत्सुकता है जानने की कि प्राइवेट जॉब आपके पास थी और आपने उस प्राइवेट जॉब को ड्रॉप कर लीव कर आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी की और इस एग्ज़ाम के साथ आप जुड़ रहे हैं, इस वैकेंसी के साथ जुड़ रहे हैं। क्या कारण रहा, मतलब क्या सोच थी इसके पीछे? सर एक्चुअली जब मैं प्राइवेट जॉब करता था तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे और मीनवाइल कोरोना की एक ऐसा मतलब एक वेव आई जिससे क्या है कि मतलब सब कुछ ऐसा हो गया कि मतलब ब्रेकडाउन सा हो गया था और घर पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और मीनवाइल मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को फायर आउट भी कर दिया गया। तो उसके मैंने देखा कि देखो लाइफ में इन केस अगर स्टेबिलिटी चाहिए आपको तो देन वन शुड ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इंस्टेड ऑफ प्राइवेट जॉब्स। बिल्कुल सही बात। तो उसके बाद में फिर मेरे को ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी हमारे सामने कि 10,000 पोस्ट एंड फर्स्ट टाइम एंड टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ मैं और टेक्निकल ही मतलब पोस्ट आई थी। तो मेरे को ऐसा अंदर से लगा कि हाँ ठीक है कि मतलब मेरे को इसके लिए जाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट कि मेरे मतलब फादर हैं वो भी असिस्टेंट इंजीनियर हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा, मिस्टर दिनेश, राजस्थान में ही? हाँ, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो वहाँ से भी कुछ मोटिवेशन मिला? हाँ जरूर सर, वहाँ से मतलब मेरे से ज़्यादा उनसे मेरे को मोटिवेशन मिला कि हाँ ठीक है कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है उनकी स्टेबिलिटी देखी है लाइफ में, उनके अचीवमेंट्स देखे हैं मैंने। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सोचा कि हाँ मेरे को मतलब प्राइवेट से स्विच होके और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। That's why आपने ये स्टेप लिया। बिल्कुल सर, उसके कंटिन्यूएशन में मैं फिर यहाँ पे मतलब इस मुकाम पे आया हूँ। काबिल तारीफ, क्योंकि हाथ में कुछ होता है उसको छोड़ के के दूसरी तरफ जाया नहीं जाता। लेकिन आपने वो सारी कंडीशन देखी है, सारी परिस्थिति देखी है कि प्राइवेट जॉब में भी क्या हुआ कोरोना टाइम पे और गवर्नमेंट जॉब के क्या बेनिफिट्स हैं, और उसी के लिए आपने ये एक रिस्क लिया। बहुत बड़ा रिस्क था सर मेरे लाइफ में, बट ठीक है कि एक हिम्मत मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेरे को मतलब मोटिवेट किया। किसी ने सही कहा है ना कि जो लेता है रिस्क वही आगे बढ़ता है। बस वही बात है। चलिए, तो समुंदर, क्या स्ट्रेटजीज रही, मतलब किस तरीके से आपने इस तैयारी को आगे बढ़ाया? फॉर्म्स आए, फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद तक एग्जाम तक का क्या सफ़र रहा? सर फर्स्ट थिंग तो पहले तो एक मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि मैं अगर कोचिंग ज्वाइन करूंगा तो एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाली करूंगा और उसमें मेरे को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंजीनियर्स एकेडमी मिली। तो उसके बाद में फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद अच्छी फैकल्टीज थी, सब कुछ मतलब बढ़िया था। फिर घर पे सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाया डेली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि मतलब यहाँ पे तो पढ़ना ही पढ़ना है और उसके बाद में घर पे जाके भी मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो जाए। तो बहुत अच्छा रहा मतलब स्टार्टिंग से। कोचिंग में 4 घंटे 6 घंटे जो भी पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे। हाँ, उसके अलावा घर पे भी कुछ ना कुछ घर पे भी सेल्फ स्टडी करी, लाइब्रेरीज ज्वाइन करी एट लास्ट और मतलब पूरा सिलेबस को गो थ्रू हुए। मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हर एक एग्जाम में ये रहती है कि आप उसके सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करें। मतलब आप बिल्कुल उसके बारीकी से हर पॉइंट को सिलेबस को देखें, टीचर्स को भी कहें कि मेरे को अकॉर्डिंगली सिलेबस के अकॉर्डिंगली वहाँ तक लेके जाएं और उसके बाद में फिर आप हर एक पॉइंट को डीपली स्टडी करें और सेल्फ स्टडी इज मस्ट। मतलब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंट टूल है तैयारी का। हाँ जी। अब इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे सिलेबस को लेकर, लेवल को लेकर तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस थे कि काफ़ी लोगों का कहना था कि सर इतना डेप्थ में जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, या आप जो पढ़ा रहे हो, सर वो एग्जाम में आएगा नहीं।
बिल्कुल सर, ये तो स्टार्टिंग अब से इसके बारे में कुछ मतलब आप डालो कि प्रकाश थोड़ा सा कि क्या एग्जैक्टली एग्जाम में आया है ना, और क्या लेवल का हम लोग पढ़ा रहे थे, है ना? बिल्कुल, हाँ। दोनों सेम थे कि दोनों में डिफरेंस था? नहीं नहीं सर, डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं था। उल्टा कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे हमें लगा कि मतलब जिस हिसाब से हम माहौल देख रहे थे बाकी का, तो हमें लगा कि मतलब हम थोड़ा सा लेवल अप पढ़ रहे हैं, बट फिर भी स्टिल मतलब आपने सब ने मोटिवेट किया, आप सब हमें इंस्पायर करते रहे कि हाँ नहीं मतलब पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है। तो उस जर्नी को स्टार्ट करते हुए फिर हमने बहुत अच्छे एक लेवल की हमने यहाँ पे तैयारी करी है। और वही मैंने कहा कि इंजीनियर्स एकेडमी मतलब एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो उनको ये पता था पहले से ही आप लोगों को कि मतलब किस हिसाब से स्ट्रेटेजी रहने वाली है एग्ज़ाम की। तो फिर पेपर में जाके देखा तो बहुत ही मतलब ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, कि एक जो पढ़ा है मतलब एक सेटिस्फेक्शन था। हाँ बिल्कुल, एक सेटिस्फेक्शन था हमारे मन में कि बिल्कुल कि जिस लेवल का पढ़ा है वो मतलब ऐसे नहीं पढ़ा है। एक्चुअली टेक्निकल एग्जाम था ना, तो अपन एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पूछेगा। बिल्कुल सर। टेक्निकल एग्जाम है और आपको वहाँ पर टेक्निकली बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, तो कुछ तो आपको डेफ नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल सर, है ना? तो उसी के इर्द गिर्द सिलेबस हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की और डेफिनेटली उसका आउटपुट भी एग्जाम में देखने को मिला। बिल्कुल सर। है ना? अच्छा, कौन से सब्जेक्ट थे जहाँ पर आपको ज़्यादा चैलेंजेस आए, लाइक नॉन टेक में, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से नॉन टेक में? हाँ तो बिल्कुल। उसको कैसे कवर किया आपने नॉन टेक? नॉन टेक सर, मेरे को हमेशा सब कहते हैं रिवीजन इज द की। मतलब आपने एक बार ही पढ़ लिया उसे, टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, हमें कोई डाउट भी होता था तो इनकेस वो मतलब एक्स्ट्रा टाइम में हम उनको क्लियर करते थे उनसे। फिर क्या घर पे जाके बारी बारी रिवीजन करना एक चीज़ का, तो वो क्या अपने आप माइंड में फिर वो चीज़ें सेट बैठने लग जाती हैं। सेम थिंग गोज विद द टेक्निकल। अब जैसे मैं 2018 पास आउट हूँ, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मतलब बीटेक में डर लगता था, बट यहाँ पे आके मतलब वो इतना सिंपल और इजी वे में पढ़ाया गया कि मतलब ऐसा लगा कि ठीक है अब हम ये इजीली कवर कर सकते हैं। और उन्हीं सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हुई, लाइक डीएसए, डीबीएमएस, सीएन, उन्हीं सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हुई वहाँ पे हमारा। मतलब ओवरऑल बहुत मतलब ये था कि जो आपका स्टाफ था, विजय सर हैं, आप हैं, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और ये है कि क्लास के बाद में भी इनकेस कोई क्वेरीज थी तो सब क्लियर आउट होती थी, वो प्रॉपर उनका सॉल्यूशन मिलता था। बिल्कुल। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में भी सवाल रहते हैं और हमारे मन में भी रहते हैं कि ठीक है स्टार्टिंग की आपने, लेकिन लास्ट के दिनों में कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर जाते हैं। बिल्कुल सर। मीन्स कोचिंग अच्छे से ली सबने, प्रॉपर 100% अटेंडेंस के साथ, ठीक है, लेकिन लास्ट के 15-20 दिनों में या महीने भर में ऐसा क्या किया जाए कि हम जो मेहनत की ना पिछले 4 महीनों की, उसको बिल्कुल सफल बना सके? क्योंकि लास्ट के 15 दिनों में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। आपने क्या किया लास्ट के 15-20 दिनों में? सर एक तो मैंने टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज को मैंने कंटिन्यूएशन में रखा, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, हाँ, मैंने देखा है बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज तो परचेज कर लेते हैं पर लेकिन फुल टेस्ट सीरीज देते नहीं है। सही तो वो भी कहीं ना कहीं गलती होती है, ड्रॉबैक रहता है। बिल्कुल सही। तो लास्ट के 15 to 20 डेज में क्या है कि आपका मतलब ये टारगेट रहना चाहिए कि एक बार ही कंप्लीट सिलेबस को गो थ्रू कर लेना चाहिए अपने को। इसके लिए सबसे बेस्ट टूल आजकल लाइब्रेरीज मोस्टली ओपन हो चुकी हैं, तो वहाँ पे आप करीबन कोई 5-7 घंटे 8-10 घंटे की अच्छी सीटिंग बनाएं, सिलेबस को अपने वहाँ पे डेस्क पे चिपका लें, एक एक पॉइंट को, एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते जाए डे बाय डे। बिल्कुल सही बात। और लास्ट के 2-3 दिनों में फिर सबको कंपाइल करके शॉर्ट नोट्स बना के उसके, तो फिर क्या है कि आपको वो शॉर्ट नोट्स एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और कंटेंट वगैरह भी जैसे ये है कि उसको अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट कर लो, और मतलब बहुत वो एक रहता है उसके अंदर, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत मेन है। देखो हम तो कहते आ रहे हैं, लेकिन जब आप लोग ये बात कहते हैं तो समझ में स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से आता है क्योंकि खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंट हमेशा रही है, और इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में आप कोई सा भी एग्जाम दो, आपने जो 6 महीने पढ़ा है ना, वो आपके शॉर्ट नोट बता देंगे। बिल्कुल, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, तो वो शॉर्ट नोट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। टेस्ट सीरीज तो इसलिए कि भाई जो गलतियां एग्जाम में करनी है वो गलतियां पहले ही कर लें, ताकि वो गलतियां पता लग जाए कौन सी गलती करो, ताकि एग्जाम में गलती वापस ना हो। जैसे सर मेरा बहुत गैप था, हाँ, मतलब प्रिपरेशन के अंदर, तो OMR फिलिंग के अंदर ही बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, और वो यहाँ पे कई बार कोई गलत मतलब आंसर टिक कर दिया, कोई गलत फिगर कर दिया, रोल नंबर कई बार ऊपर नीचे हो जाता था। बट इसमें क्या रहा, टेस्ट सीरीज से ये हमको बहुत हेल्प मिली कि एक तो OMR भरना
जो मतलब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है बिल्कुल सही वो है। उसके बाद में जितनी भी मिस्टेक्स थी यहाँ पे हम जाके क्वेश्चन पेपर को घर पे जाके रिव्यू करते थे, और कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि अपने एग्जाम के स्ट्रेस में गलत कर देते हैं, तो वो सारी मिस्टेक्स यहाँ रेक्टिफाई हो जाए। तो इसलिए टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल। और मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज तो जितना आप मैक्सिमम दे सकते हैं उतना दें, मतलब जितना अच्छे से टेस्ट सीरीज को आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम टेस्ट देना है और जितना अच्छे से आप यूज कर सकते हैं, कमियों को सीख सकते हैं बिल्कुल कमियों से, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये पूरी जो सक्सेस जर्नी रही, बिल्कुल, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू माय पेरेंट्स, बिल्कुल सही, जिन्होंने मुझे मतलब एक अच्छी सेटल्ड लाइफ से मेरे को, फिर भी मैंने कहा कि मेरे को नहीं ये करना है, फिर मोटिवेट किया, सपोर्ट दिया, फुल इंस्पायर किया मुझे। मतलब एट टाइम्स आई फील डाउन, बट ठीक है कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। एंड देन आफ्टर एब्सोल्युटली इंजीनियर्स एकेडमी, फैकल्टीज ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी बहुत सपोर्टिव थे। जहाँ जहाँ कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता था, लेट इट बी स्टडीज़ और एनीथिंग एल्स, वहाँ वो हमेशा साथ थे। कई बार मोरल डाउन हो जाता है कि यार ठीक है, एक सेटल्ड लाइफ से हम अनसेटल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब एक, बट फैकल्टीज़ ने बहुत सपोर्ट किया। महेंद्र सर, पंकज सर जो अपने मतलब ऑनर्स हैं, उन्होंने भी मतलब पूरा सपोर्ट किया। और मतलब जैसे जैसे अपना सिलेबस होता गया, उन्होंने हमको ये बताते भी रहे कि अब इसमें ऐसे करना है। तो पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स एंड देन एब्सोल्युटली टू इंजीनियर्स एकेडमी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अब लास्टली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को, क्योंकि अब अभी भी बहुत सारी टेक्निकल वैकेंसीज आनी है, आईए की वैकेंसी आनी है, प्रोग्रामर की वैकेंसी आनी है, या और भी कोई टेक्निकल एग्जाम्स या और भी कोई एग्जाम जिनके कि एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, तो किन बातों का वो ध्यान रखें, किन गलतियों को करने से बचें, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ आप मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि जब आप कोई ऐसी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले तो सिलेबस से अच्छी तरह गो थ्रू हो लीजिए, जिससे क्या है कि आपके पास में एक विज़न क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है कि हमको कहाँ जाना है। ऑब्वियसली टेक्निकल बैकग्राउंड की अगर कोई वैकेंसी है तो वो एक टेक्निकल कोचिंग वाला ही आपका क्लियर कर पाएगा। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ द कोचिंग वाइजली। जैसे इंजीनियर्स एकेडमी टेक्निकल बैकग्राउंड से है, हमको भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि हाँ क्या, बट ठीक है, स्टिल हमने यहाँ आए और एट लास्ट फ्रूटफुल रिजल्ट रहा हमारे लिए। उसके बाद में कि एट टाइम्स मतलब आप जैसे वीकली खुद को एनालिसिस करें। जैसे एक बारी तो क्या होता है कि अपने मतलब वो कर लिया है, जो टीचर ने अपने को पढ़ाया है वो अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में फिर ये है कि हर वीकली अपने उसको एनालिसिस करें, और जैसे जैसे टाइम एग्ज़ाम का नियर आता रहता है, शॉर्ट नोट्स हैंड टू हैंड बनाते रहें साथ में। और टेस्ट सीरीज़ तो वही बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। टेस्ट सीरीज़ कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। जो गलतियाँ वहाँ होती हैं उनको यहाँ क्लियर कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए, और लास्ट मोमेंट पे आपको ये है कि मतलब जितना भी आपने सिलेबस किया है, अगर कोई एक आधा 2 पॉइंट रहते हैं तो ठीक है, बट जितना आपने सिलेबस किया है उसको ऐसा करना है कि मतलब वो कहीं ना जाए, उससे जो आपने पढ़ा है उसके बाद फिर मतलब तो उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, उसमें से मतलब कुछ अटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो गाइस, जैसा कि आपने जाना कि आज जर्नी हमने देखी समुंदर की, किस तरीके से उन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तरफ गए, और डेफिनेटली बहुत एफर्ट्स उन्होंने अपने डाले और सक्सेसफुल रहे हैं आज इस जॉब के लिए। तो इस तरह की जर्नी आप लोगों की भी हो सकती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आप लोगों को मिलेगा। इस टॉक के पीछे मोटिव यही है कि आप लोग इन टॉपर स्टॉक से कुछ सीख पाएँ, कुछ हम लोग इंस्पायर हो पाएँ, मोटिवेट हो पाएँ, ताकि अपकमिंग डेज़ में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको भी हम भी इतने ही बेहतर तरीके से पहले ही अटैम्प्ट में हम क्रैक कर पाएँ। तो आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर, आगे भी हम इसी तरह के और भी टॉपर स्टॉक स्टूडेंट के साथ करते रहेंगे और इसी तरह की गाइडेंस आप लोगों को मिलती रहेगी। तो समुंदर, फाइनली आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज, आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.